हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि जो आपको एंटरटेन करेंगे, बट उनकी बातचीत सुन के कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको अपनी जिंदगी में जरूर मिलेगी। आज हमारे पास जो स्टूडियोज के अंदर गेस्ट मौजूद हैं, यूजुअली आप इनके पास चल के जाते हैं, पर आज हमने एक हाउस फुल ऑफ डॉक्टर्स हमने अपने स्टूडियोज के अंदर बुलाए हुए हैं और ये जैम पैक सेशन होने वाला है। इसमें ये आए हैं आपसे मिलने के लिए, उन चीज़ों को बात करेंगे कि जो आप अक्सर जो है सोशल मीडिया के ऊपर सुनते रहते हैं। वो घरेलू टोटके होते हैं स्किन के हवाले से, चाहे वो आपके बालों के हवाले से हों, चाहे वो आपको पतले होने के लिए जो है डिफरेंट किस्म की आपको फार्मूले मिलते रहते हैं। आज हम वो मिथ्स भी बस्ट करेंगे और आपको असल तरीका बताएंगे कि अगर आप घर बैठ के कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो क्या तरीके हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मेरे पास जो है लंदन एस्थेटिक्स की टीम मौजूद है और ये जो खूबसूरत दिखने के टोटके हैं ना, मतलब इस तरह के लोगों से मेरी दोस्ती है तो कुछ मैं प्रेजेंटेबल टीवी के ऊपर देख लेता हूँ। तो आज मैं वही दोस्त अपने यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपसे भी ये गपशप मारें और आपको वो तमाम तर चीज़ें बता सकें कि जिसके तहत आप एक खूबसूरत लाइफस्टाइल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर अदरीस मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इज वालेकुम डॉक्टर साहब इज CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ये लंदन एस्थेटिक्स के। ही इज़ दी मैन बिहाइंड लंदन एस्थेटिक्स। तो इनसे जानेंगे कि लंदन एस्थेटिक्स की क्या कहानी है एंड हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया कि आप यहाँ पर एक पाकिस्तान के अंदर यू वांट टू सेट अप इन प्लेस, एक फैसिलिटी बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर लोग आके अपने बालों से लेके हाउ डू वी लुक लाइक, हम जिस तरह भी देखते हैं उसमें बेहतरी किसी तरह की भी लाना चाहते हो। सो लंदन एस्थेटिक इज अ प्लेस टू कम इन। सो थोड़ा सा बताएं कि ये आइडिया आपके दिमाग में किस तरीके से आया। लंदन एस्थेटिक एंड रिजुवेनेशन सेंटर इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट। पहले मैं आई एम डॉक्टर बदिया अदरीस, जो मैं पाकिस्तान आया हूँ बेसिकली फॉर आई वाज अ कंसल्टेंट इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल। ठीक है जी, ठीक है। सो जब मैं इधर आया हूँ तो आई लव द कंट्री, आई लव द पीपल। तो मैंने कहा अब मैं कहीं और जाऊँ या यूरोप जाऊँ तो उसमें यहाँ पे क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूरोप के अंदर तो ये सारी चीजें बहुत मतलब ऑलरेडी फैसिलिटीज मौजूद हैं, बड़ी देर से इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रू। और पाकिस्तान में यहाँ पे अवेयरनेस शुरू हुई ठीक है। पीपल डिजर्व द बेस्ट। सो ये सारा फैसिलिटी यहाँ पे लिया है जिसमें लंदन एस्थेटिक्स एंड रिजुवेनेशन सेंटर में इट इज लाइक a series of treatment under one roof which deal with the hair, with the face, skin, different diseases, nutritionist, weight loss, body contouring. So it is a state of the art. This is like if you want to get beautiful, this is one stop solution, one window solution. You can always come in. वहाँ आप पतले भी हो सकते हैं, आपके बालों के मसले भी हल हो सकते हैं, आपके स्किन के मसले भी हल हो सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई भी चीज़ चेंज कराना चाहते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, so you can always go for a surgery as well. Absolutely. So it is हमारे पास फेशियल से लेके सर्जरी तक वो सारा लंदन एस्थेटिक रिजुवेनेशन सेंटर अवेलेबल है। क्योंकि मैंने देखा कि पाकिस्तान में ऑल अंडर वन रूफ वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। So मैंने कहा क्यों ना वो यहाँ पे रखें, like start this for this nice people, and alhamdulillah it is very excellently going. So why don't it could be named as Lahore Aesthetics? लंदन एस्थेटिक्स का थोड़ा इंप्रेशन के लिए रखा है कि इट हैज सम एफिलिएशन विद यूके। इट इज एफिलिएशन विद यूके एंड आवर ऑल प्रोटोकॉल आर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जो कि वो हम इंटरनेशनल इट इज मल्टीनेशनल क्लिनिक व्हिच हैज डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। या and now this zone will open in Middle East as well inshallah. Okay, so आप लोग ही होंगे जो मिडिल ईस्ट के अंदर भी इसके ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करेंगे। बट दिस इज योर फर्स्ट वेंचर और लंदन एस्थेटिक्स की ये आपने ऑफिशियल फ्रेंचाइज, मास्टर फ्रेंचाइज ली हुई है पाकिस्तान के अंदर। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। सो डॉक्टर साहब आपके साथ आपकी टीम भी मौजूद है और दो बहुत खूबसूरत डॉक्टर्स मौजूद हैं। बड़ा कम टाइम होता है कि डॉक्टर्स की आप तारीफ कर सकें, नहीं तो यूजली इनके फायदे हैं तो थोड़ा सा जो है वो टाइम कम मिलता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है डॉक्टर वानिया मौजूद है। शी इज ए न्यूट्रिशनिस्ट और जो भी खवातीन माशाल्लाह जिनकी शादियां करीब हैं और वो पतला दिखना चाहती हैं, स्लिम ट्रिम देखना चाहती हैं, तो डॉक्टर वानिया इज द डॉक्टर, इज योर पर्सन टू गो। और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। और आगे जो डॉक्टर सारा बैठी हुई हैं, ये मेरी फेवरेट जो है ना वो डॉक्टर इस तरह है कि इनके पास है ना वो आपके पास स्किन की सारी ट्रीटमेंट, स्किन के सारे सोल्यूशन मौजूद हैं। बालों के हम लोगों को, क्योंकि हम इतनी ग्रूमिंग और लेते रहते हैं, ब्लो ड्राई तो डिफरेंट प्रोडक्ट लगती हैं,
सो मैं अपने बालों के बारे में जो है ना हमेशा बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ। सो मेरा ख्याल है कि मैंने इनसे यहाँ पर दोस्ती बना ली नहीं इस शो के जरिए ताकि मैं इनको मोर ऑफेंटली जो है ना आई शुड विजिट। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन। सो मैं आपसे शुरू करता हूँ कि लंदन एस्थेटिक्स के साथ कब काम शुरू किया और आपने कन्वेंशनल हॉस्पिटल के अंदर या किसी ऐसी मेडिकल स्पेस के अंदर आप काम करती हैं कि जहाँ पर फुटफॉल थोड़ा ज़्यादा होता, पर यू जस्ट केम इन टू एन प्लेस जो कि एक लग्जरी ब्रांड है। सो क्या वजह थी आपने लंदन एस्थेटिक्स को ज्वाइन किया? द थिंग इज जो एस्थेटिक्स है या जो भी मतलब इससे रिलेटेड है उसमें जो लोग हैं वो ज्यादा मतलब लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है, कॉन्शियस ज्यादा है रिलेटेड टू वेट लॉस वेट गेन। ठीक है। और जो सबसे बड़ी एक तो मिथ है लोगों में कि जो डाइट वाला जो वर्ड है ना इट मीन्स स्टारवेशन। ठीक है। स्टारवेशन नहीं करनी होती। हम लोगों में ये कि बस हमने फाके स्टार्ट कर देना अगर हम डाइट करनी है। डाइट मीन्स टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना है। बेसिक जो लंदन एस्थेटिक एंड रिजुविनेशन सेंटर जो बॉडी कंटूरिंग के और वेट मैनेजमेंट में मतलब आता है, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर सकें कि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास जो भी क्लाइंट या पेशेंट आता है हम उसको ये नहीं कहते कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर देनी है, कीटो डाइट स्टार्ट कर देनी है। हमारा एम ये होता है कि हमने उसको एक मतलब कांस्टेंट एक लाइफ टाइम जो है काउंसलिंग करके उसको ये समझाना है कि दिस इज लाइक ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जी जी। कि आपने जो खाना है वो बर्न करना है अच्छे तरीके से और चीजें हेल्दी खानी है। वो उसको भी आप बताते हैं कि ये जो बोंग पाए लोग, क्योंकि ये तो हम जब बड़े हो रहे थे वी ग्रो अप लिसनिंग कि पाए खाने से या वो ब्रेन खाने से ये जो सारी चीजें हैं ये खाने हड्डियां मजबूत होती हैं। तो आप उनको ये मिथ बस करती है कि भाई इसमें कुछ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जरूर होते हैं लेकिन जो हम उसका हाल करते हैं ना ऑयल से और वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल वो हेल्पफुल तो रहता ही नहीं है। बिल्कुल ये जिस तरह ये ऑयल की बात कर रही हैं स्किन के लिए हमने मुझे सुना है कि ग्लोइंग स्किन के लिए देसी घी खाएं। स्पेनिश लोगों में क्योंकि मेरी कुछ स्पेनिश लोगों से काफी रसूमात रही हैं तो वो बहुत ऑलिव ऑयल देना वो दे इवन ड्रिंक ऑलिव ऑयल वो दूध में डाल के और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्लो आए स्किन के ऊपर। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि ये जो तेल शेल पीने से या लगाने से कुछ स्किन में बेहतरी आती है? देखें किसी लिमिट तक तो ये चीजें अच्छी होती हैं लेकिन जब हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं ओवरडू नहीं करना चाहिए। और जहां तक स्किन की बात आती है तो आई वुड से कि मिनरल्स एंड विटामिन सी वर्क्स वंडर्स। ओके। So you can always have एक ड्रिंक बना के बड़ा मजा आता है वो पीने का। Fruits and vegetables for skin। हाँ वो तो मतलब कि फ्रूट वेजिटेबल्स एंड अगर आपको फ्रूट वेजिटेबल्स से नहीं पूरी हो रही तो यू कैन ऑलवेज हैव जूसेस के अंदर ले लें या पानी के अंदर वो आपको गोली मिलती है वो डालें, वो बड़ी अच्छी ड्रिंक बन जाती है। आप उसको यू कैन ऑलवेज और नथिंग लाइक अ नेचुरल सोर्स लाइक आजकल ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस खाएं। हाँ तो यू कैन ऑलवेज हैव आजकल तो विटामिन सी की भरमार है, यू कैन ऑलवेज हैव विटामिन सी। डॉक्टर साहब सर्जरी की जब हम बात करें तो मैं अभी जो है ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो सर्जरी के बड़े जो है ना पाकिस्तान के अंदर उनको इज़ अ बिग नेम इन सर्जरी और जितने भी मीडिया के लोग हैं वो मेरा ख्याल है कि 70% लोगों ने उनसे ही सर्जरी कराई हुई है एंड इज़ अ वेरी गुड सीक्रेट कीपर। मतलब कि वो आप उनके साथ बैठे रहें, वो आपको कहीं पब्लिक नहीं मिल जाए, वो कभी आपको रॉन्गली नहीं मिलेंगे ताकि ये ना लगे कि शायद ये मेरा पेशेंट है। मतलब कि मैं उनका जितना मेरे दोस्त हूँ मतलब कि प्रोफेशनली इज नॉट नेवर गोइंग टू टेल मी कि उन्होंने फलां बंदे की सर्जरी की हुई है। इवन कि आप उस बंदे की तारीफ करेंगे ना ये बंदा डिफरेंट लग रहा है, ही विल कीप ए सीक्रेट। तो आर यू अ गुड कीपर? सीक्रेट रख लेते हैं आप? That is the medical ethics. Right. That is the privacy of the patient as a patient or as a client even. So this is the role of the surgeon first of all. So of course I'm a very good secret keeper. Yep. We are going out on a short commercial break. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे लंदन एस्थेटिक्स के पास क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या प्राइस रेंज है इनकी और किस तरीके से आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं। दोनों से मेरा सवाल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि कीटो जो है ईटिंग सो मच फैट्स इज गुड फॉर योर बॉडी? कीटो कभी भी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। कीटो इज नॉट फॉर, मैं स्टार्ट ही इससे करी हूँ, कीटो नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बाल जो है रीग्रो करना बंद हो जाते हैं? लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो तो मतलब कि आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाए उसके बाद भी आ जाती है ना इम्बैलेंसिंग। तो स्ट्रेस इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। हम सारे मर्द पाकिस्तानी खवातीन को हम ही स्ट्रेस दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या बात है, आपने मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया हमें?
Welcome back from the break. We're still in conversation with our guest from London Aesthetics. और अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या क्या सर्विसेज हैं. सो डॉक्टर साहब फ्रॉम योर डिपार्टमेंट जो स्किन और हेयर केयर, तो क्या चीज़ें हैं कि आप जो गंजेपन का इलाज भी, आई एम श्योर कि ये मर्दों के अंदर ज़्यादा कहा जाता है कि गंजेपन का, पर ख़वातीन के अंदर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है और वो रियलाइज जो है ना नहीं करती कि उनका हेयर लॉस हो रहा है. और अक्सर मैंने देखता हूँ कि ख़वातीन को कि उनकी जो डेंसिटी है हेयर्स की, लेंथ तो है बालों की, पर जो स्कल के ऊपर डेंसिटी होनी चाहिए वो डेंसिटी कम हो गई है, पर दे डोंट रियलाइज इट. और वो कहती है कि ये गंजापन तो मर्दों की बीमारी है, ये तो मर्दों में होता है. नहीं वो बिल्कुल रियलाइज करती हैं. हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ मेल पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आ रही हैं. और इसकी एक बेसिक रीजन फीमेल्स में एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. ठीक है. और साथ हमारे इतना ज्यादा फिजिकल डैमेज आ रहा होता है in the form of rebonding, straightening all the time using those products and तो ये एक contributory factor भी होता है. तो हमारे पास लंदन एस्थेटिक्स में जो ट्रीटमेंट्स हैं हेयर के लिए, हेयर रिजुविनेशन के लिए, उसमें से नॉन इन्वेसिव जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास PRP है, ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. वो कहते चलती नहीं है, चलती नहीं है, वो कहते हैं बस मतलब कि टाइम, it needs number of sessions actually. अच्छा. Because patients they believe that they are going to get the results from a single solitary session. ठीक है. We need repetition. Minimum how much sessions will prove results? 4 to 6 yeah. और ये कितने देर के बाद होते हैं? 1 month के बाद. 1 month के बाद. 6 महीने के बाद आपको नजर आएगा कि आपके जो पोर्स जहाँ से बाल नहीं रीग्रो कर रहे थे वहाँ से नेचुरली रीग्रो करना शुरू हो जाएंगे. अच्छा. एक्चुअली ट्रीटिंग द हेयर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ. ट्रीटिंग द हेयर, हम जो भी बीमारी हमारे पास आते हैं, जो भी चीज हम आते हैं, उसको टारगेट करने से पहले हम अंडरलाइंग कोज भी देख रहे होते हैं. बियॉन्ड स्किन क्या मसला चल रहा है वो आप पहले देखते हैं, ताकि आपको जो रिजल्ट मिलेगा तो उसमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहे. ठीक है. अब ऐसे नहीं है कि आप एक ट्रीटमेंट करें PRP, अगर मैं इग्नोर कर लूं सारे जो रीजन अंडरलाइंग, आई विल टेल यू वन ऑफ द रीजंस लाइक विटामिन D डेफिशिएंसी. ठीक है. आजकल जैसे लाइफस्टाइल चल रही है, अब उसमें जो है वो लोग सन एक्सपोजर ही नहीं है, सन एक्सपोजर है ही नहीं. अब उसमें जो है वो उठ जाते हैं, लेट उठते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेट उठते हैं, तो उसमें जो है वो अर्ली सन एक्सपोजर. वो तो स्वैग है ना हम लड़कों का, रातां जागनियां दे दिन सोने. वो कहते हैं हम रातों को जागेंगे और दिन है हमारे आराम के. आजकल तो पंजाबी गाने इसके ऊपर बन रहे हैं. तो यही लाइफस्टाइल एक्चुअली जो हमारा हेल्थ को इम्पैक्ट किया. 80% ऑफ पाकिस्तानी, अगर हम स्टैट्स पे आए तो 80% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन वो उसमें विटामिन D डेफिशिएंसी. वो उसकी एक वजह और भी ना, आपका तो रंग गोरा है. यहाँ पर धूप के साथ लोग कहते हैं काले हो जाते हैं, धूप में नहीं बैठना. इवन जो आपकी विटामिन D है ना, वो अर्ली मॉर्निंग वो ज्यादा बेहतर है. चलो सर, वो तो बताएं कि अर्ली मॉर्निंग हम हमेशा, हमारा एक बड़ा शुगर के सवाल भी है, हम विटामिन D का पूछते हैं. विटामिन D का टाइम क्या है, राइट टाइम? आपने अक्सर मेरे पास गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता अर्ली मॉर्निंग से क्या मुराद है. बिफोर सनराइज, नहीं, फजर के टाइम, आफ्टर द सन, एक्चुअली अंडर द UV रेज ऑफ द सन और सन रेज आपकी स्किन बनाता होता है. ठीक है. वो विटामिन D. सो 6 to 8 या अर्ली, एक्चुअली वो पूरा डे वो विटामिन D बन सकती है. बट अगर आप मिड डे पे जाके वहां पे ना, तो उसमें आपको विटामिन D तो ठीक हो जाएगा अगर पिगमेंटेशन शुरू हो जाए. सो डॉक्टर साहब, बालों की जब हम बात कर रहे थे, सो जैसा भी डॉक्टर ने बताया कि अंडरलाइन कॉज इसमें विटामिन D इज वन कॉज, और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बाल जो है रीग्रो करना बंद हो जाते हैं? लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो तो मतलब कि आपकी फैमिली एक्सटेंड हो जाए उसके बाद भी आ जाती है ना इम्बैलेंसिंग. तो स्ट्रेस इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर. हम सारे मर्द पाकिस्तानी खवातीन को हम ही स्ट्रेस दे रहे हैं. डॉक्टर साहब क्या बात है, आपने मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया हमें, जबरदस्त. अच्छा, फिर एक मेजर ट्रॉमा, जिस तरह आजकल डेंगू एंड कोविड के बाद पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं विद हेयर लॉस. टिलोजन इफ्लूवियम कहते हैं. जब पेशेंट आके इस तरह आके कहते हैं ना, इतने बाल गिर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है इन लास्ट 6 months. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मेजर डिजीज, इट कैन बी अ एक्सीडेंट, इट कैन बी ब्लड लॉस और समथिंग लाइक दैट. फीमेल्स में प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम में फीमेल्स लूज अ लॉट ऑफ हेयर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज. हम टॉपिकल कोई भी थेरेपी दे दें, ट्रीटमेंट्स कर दें, अगर हमने रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया तो आर ट्रीटमेंट्स वोंट बी. मसला ये कि रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. नहीं, अब एक वजह ये भी है ना कि देयर लॉट ऑफ टेस्ट, मैं आपको मतलब कि 30,000 रुपए के तो खाली टेस्ट ही बन जाते हैं. सो वो लोग इस वजह से जो है वो सिर्फ नहीं जाते.
हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जरा वाइजली टेस्ट एडवाइस किए जाएं, तो सारे के सारे एक पूरी लिस्ट ना दे दी जाए। मैं तो जब भी देखा वो डॉक्टर पूरे पेपर भर देता है टेस्टों से, आई नो, और बंदा कहता है यार ये इतने महंगे टेस्ट हैं कि चलो थोड़ी देर सब नहीं कर लेते हैं। आई नो, लेकिन एट टाइम्स आपको अपनी सेहत के लिए इट्स अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग ऑन योरसेल्फ। तो बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आपको इतना कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। एट टाइम्स इट्स नेसेसरी। और स्किन के अंदर किस तरह हमें पता चलता है कि चेंजेस आ रहे हैं? देखें, स्किन तो एक बहुत मेजर हमारा पार्ट ऑफ बॉडी का एक ऑर्गन है जिसको हमें बहुत उसका केयर करनी होती है, बिकॉज इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लाइफस्टाइल कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, किस तरह की हम डाइट ले रहे हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इन योर स्किन। तो उसके लिए आप अपने आप हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें एंड सन ब्लॉक। ये 3 बेसिक्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपकी तो मतलब कि आप ये कह रही हैं कि सुबह हमने जब सूरज में निकलना है तो हमें कोई ना कोई सन ब्लॉक, कोई यूवी प्रोटेक्टर स्किन पे अप्लाई करके हमें निकलना है। अभी तक लोगों को नहीं समझ आई, और लोगों को ये लगता है कि शायद मैं अभी 18 साल का या 20 साल का हूँ या लड़की हूँ तो ये तो लेट एजेस की बात है, पर अभी से अगर आप अपने आप को वो प्रोटेक्ट करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहेगी इन योर लेट एजेस। इवन अ डॉक्टर टोल्ड मी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कि वो मुझे उन्होंने कहा कि तुम रात के टाइम या तुम्हारे पास ये इतनी लाइटों का एक्सपोजर होता है तो तुम्हें इस लाइटों के अंदर भी हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको यू नीड टू वेयर सन ब्लॉक। अच्छा डॉक्टर वानिया, मुझे तो लग रहा है कि आप थोड़ी वो हो रही, क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना कुछ इनसे साथ पूछने के लिए, बट आई हैव लॉट टू आस्क फ्रॉम यू। ये पतला होना जो है, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि इसकी मिथ ये है कि आसान तरीका ये है कि मुंह बंद कर लो। मुंह को आपने जिप लगा ली कि मतलब कि जहाँ से जो डालोगे वही तुम्हें डिपिक्ट करेगा, और वो एक पोस्ट चलती है ना कि व्हाट यू ईट you are what you eat। So वो जो बर्गर खाने वाला है वो it looks like burger। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पाए भजे खाने, वो जो पाए चाय खाते हैं वो तो फिर पाया होना चाहिए। बट मतलब कि लोगों को थोड़ा सा ये समझाएं कि इज स्टार्वेशन इज द वे टू गो, या हेल्दी लाइफस्टाइल से मुराद क्या है? अच्छा, वही जैसे पहले हमारी बात हुई है, लाइक बेसिक हमारा जो है वो यही है कि जी मुझे तो पता है आपने मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं देखी, मतलब कि 6 ऐप्स आपने मेरा ख्याल देखी नहीं, आपने वो देखनी चाहिए था आपको। ये है कि मतलब लाइक लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आपने खाना सब कुछ है, लाइक जैसे हमारे टोटल फूड ग्रुप्स हैं जितने भी, हमने टोटल सारे दिन में आपने फूड ग्रुप जरूर कंज्यूम करना है, इवन इट्स कार्ब्स, सीरियल्स, डेयरी, सब कुछ। नाश्ते से बता दें एक आसान फॉर्मूला ताकि समझने के लिए, डॉक्टरी जुबान में नहीं हमें समझ आएगी, एक आसान जुबान बताएं कि एक आइडियल नाश्ता क्या है, एक आइडियल लंच क्या है, एक स्नैक आइडियल क्या है, और एक आइडियल डिनर क्या है, ताकि समझने में ये वाली जुबान हमें नहीं समझ आती। ठीक है, मतलब आप सही कह रही हैं कि वो सारे ग्रुप्स हैं सीरियल और वो, पर आसान जुबान में जरा समझाने की कोशिश। ठीक है, अच्छा अगर हम सिंपल एक हेल्दी नाश्ते की बात करें जो हम घर में रोजमर्रा, चाहे वेट लॉस करना है चाहे आपने वेट गेन करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने एक कोशिश करनी है जो रोटी चावल या ब्रेड है उसमें से आपका एक पोर्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड ले लें, आप रोटी ले लें, लेकिन कोशिश करें कि वो नेचुरल की तरफ रहे। लाइक अगर आप रोटी ले रहे हैं तो वो होल व्हीट की हो, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं वो ब्राउन हो। होल व्हीट से मुराद ये वो लाल आटा जो हम आसान जुबान के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल चक्की का आटा जिसे नॉर्मल जुबान में कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप ब्रेड ले रहे हो, एक होती है ब्राउन ब्रेड, एक होती है ब्राउन ब्रेड। ब्राउन इज जस्ट अ कलर, ब्राउन इज चोकर। जी जी जी, ठीक है, तो वो आपने ब्रेड का एक पोर्शन जरूर रखना है। ठीक है, एक पोर्शन, मतलब कि समझने वाली बात है कि मेरे दोस्त हैं वो ब्राउन ब्रेड पे लगते हैं तो 4 ब्रेड एक टाइम पे पोर्शन साइज का ख्याल रखना है। एक पोर्शन वो कहते हैं पोर्शन ही है, वन पोर्शन मींस कि एक स्लाइस खाना है। हाँ, लाइक पोर्शन साइज का ख्याल रखना है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपने वेट लूज करना है, गेन करना है, वो उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। उसके साथ आपका एक प्रोटीन का पोर्शन आ जाएगा, दैट कैन बी एग, दैट कैन बी एनी, मतलब रेड बीन्स ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं। एग आपका आ जाएगा, साथ आप कोई भी फ्रूट जरूर ऐड करो। होल है कि वाइट एग, वाइट यू कैन टेक इन एनी फॉर्म, लाइक आप ऑमलेट ले लें, आप उसको और होल एग जर्दी कितनी खा सकते हैं? एक खा सकते हैं, एक खा सकते हैं। इवन जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया वाला पेशेंट भी है वो भी एक एग ले सकता है विद योक, उसमें कोई इशू नहीं है। दैट इज HDL, वो अच्छा फैट होता है, वो चाहिए होता है। ठीक है, वो हार्ट की हेल्थ के लिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि साथ आपने एक फ्रूट्स की सर्विंग जरूर रखनी है सुबह। हाँ सुबह, मतलब सेब हो गया, कोई भी चीज, किन्नू खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, या पोमीग्रेनेट, आजकल पोमी अच्छा है तो वो उसके जूस की फॉर्म में या वो थोड़ा खा सकते हैं। अच्छा, वैसे आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि जूस की फॉर्म में आप ना लें,
आप जो फ्रूट को ना वो हमेशा होल लें, क्योंकि उसका जो फाइबर है और वो सारा वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं जब आप आपने जूस वालों की दुकान बंद करा देनी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम आएंगे स्नैकिंग वाली साइड पे। एक तो हमारे 3 मील्स होते हैं ना, हमने कोशिश करनी कि हम 6 मील्स लें, ठीक है, लेकिन जो वो 3 है वो स्नैकिंग वाले में एडजस्ट हो जाए। इस तरह से एक तो हमारी जो है स्नैकिंग क्या बेस्ट स्नैकिंग ऑप्शंस क्या है? दैट कैन बी नट्स, आज वो हो गया हैंडफुल ऑफ नट्स, एक सर्विंग हो गई। फ्रूट, दैट कैन बी एनी गुड बीन सैलेड, ठीक है। आप एनर्जी बॉल्स बना के रख सकते हैं घर में। और कैसे बनती है एनर्जी बॉल? एनर्जी बॉल्स यू कैन यूज डेट्स, बहुत इजी चीजें हैं, उसमें अंदर फ्लैक्स सीड्स यूज होते हैं, नट्स यूज होते हैं, बहुत महंगे वाले काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जो डिफरेंट डाइट्स हैं जो आजकल एक फॉर्मेट चला हुआ है, कीटो कर लें जी, फ्लावर डाइट कर लें, तो वो कीटो से मुझे तो बड़ी मतलब मेरी जितने भी लोगों से बात हुई टेल कि उनके बालों का मतलब वो तो डॉक्टर साहब का फायदा ही हो जाता है, तो वो साथ बैठे हुए सेगमेंट के अंदर वो बाल बहुत गिरते हैं। सो मैं आप दोनों से मेरा सवाल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि कीटो जो है ईटिंग सो मच फैट्स इज गुड फॉर योर बॉडी? कीटो कभी भी रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। कीटो इज नॉट फॉर, मैं स्टार्ट ही इससे कर रही हूँ, कीटो नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। तो क्यों है कीटो? कीटो इज डिजाइंड फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, जो मिर्गी के जो जिनको दौरे पड़ते हैं, हाँ, उनके लिए ये डिजाइन की गई है हाई फैट डाइट। ठीक है, जब आप बिल्कुल एक बॉडी को आप फैट वाली साइड पे लेके जा रहे हैं ना, आपका सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। आप उसको पूरी जिंदगी नहीं कंटिन्यू कर सकते, आप पूरी जिंदगी फैट्स पे नहीं रह सकते। आपने बिल्कुल एक कट कर दिया अपना सीरियल्स, रोटी चावल वाला, तो उसके साथ आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, आपका बालों का मसला, आपके नेल्स का, आपकी स्किन के इश्यूज आ जाते हैं। इवन पेशेंट्स आते हैं, उनसे 1-2 महीने के बाद चला नहीं जा रहा, तो स्टेयर्स नहीं चली, मतलब इतनी वीकनेस। क्योंकि बॉडी को वो आपने बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम है वो ये है कि कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन जाएगी बॉडी के अंदर, उसको वो प्रोसेस करेगी। अब बॉडी को पता ही कोई नहीं है कि ये जो चीज आ रही है इसको मैंने कैसे प्रोसेस करना है। बिल्कुल, मतलब कि वो डिजाइन ही नहीं है ना उसी, जो हम कहते हैं मल्टीविटामिन जो है फूड के साथ खाएं, नहीं तो जब वो गोली जो पिल है वो आपके स्टमक में चली जाती है तो बॉडी को समझ नहीं आती कि इस पिल को क्या करना है। जब आपके अंदर फूड जा रहा होता है उसके साथ मल्टीविटामिन जाता है तो बॉडी के अंदर वो मैसेज आता है कि आपने इसको प्रोसेस करना है। बिल्कुल, सो आपने नेचुरल अपनी बॉडी की वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हुए चीजों को ऑप्ट करना है। सो एक कीटो का तो ये मसला हो गया कि आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट, दिस इज ये तो मिर्गी के पेशेंट्स के लिए बेसिकली कि आप हाई फैट्स के अंदर चले जाएं। उसके अलावा जो ये आजकल एक नया ट्रेंड है, मैं हमेशा सुनता हूँ कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं वो हमने वी ईट आउट और बहुत ज्यादा पार्टी छटी हुई तो सुबह पता चले यार मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। ये क्या हो गया भाई? अब मैं 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो मैंने बनाई हुई है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। सो ये क्या कल्चर है? ये एक्चुअली ना जो लोग बहुत ज्यादा गूगल पे वो होते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग गूगल पे बहुत ज्यादा आजकल एक्टिव हुई है। और मेरे पास जो सबसे पहले लाइक फर्स्ट मेरा ख्याल है एसईओ बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसको, मार्केट बहुत कर रहे हैं वो, जब आप कहें डाइट गुड डाइट तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग सामने आ जाती है। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना यूजुअली क्लाइंट के साथ, वो यूजुअली अगर वेट लॉस जर्नी पे है तो वो इंटरमिटेंट ही कर रहा होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड क्योंकि उससे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ जाती है, बालों। और ये ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे भी चलते हो ना, इनको टैकल करना बहुत मुश्किल है। मेडिकल इश्यूज देखिए, मेडिकल इश्यूज वगैरह के जो मेजर टेस्ट हैं, इन जो डेफिशिएंसीज को ना टैकल करना, इनको मॉनिटर, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जब आप रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल होता है लेकिन मुश्किल है, इसलिए ये डिस्टर्बेंसेस करनी नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ये हमारी अवाम में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हम हेल्दी चॉइसेस को ऑप्ट करें। इवन आपने वेट लूज भी करना है, इन तरीकों से ना आपका ऑलमोस्ट 6-7 kg इजीली 15 डेज में लूज हो जाता है। लेकिन आप 6-7 kg तो इज अ गुड वेट, आपकी ओवरऑल लुक जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। लेकिन उसके साथ देखें ना, दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म, आपकी कितनी डेफिशिएंसीज आ रही हैं। आप अगर अपनी लाइफ मतलब में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकते, इतनी डेफिशिएंसीज आ जाती है। इफ यू आर नॉट मेंटली फिट और अगर आपका अंदर से बॉडी इंटरनली फिट नहीं है, सो वो इट्स नॉट अ गुड वे टू डू। सो डॉक्टर, इसके अलावा जो लंदन एस्थेटिक्स के अंदर मुझे स्किन के वाले फेशियल्स बता दें कि आप लोग क्या क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन आई से कि अगर आपने फेशियल लेना ही है so you should go to people who are medically informed, ताकि आपकी स्किन टाइप और उसको evaluate से करें। मतलब if I go to salon, वहाँ पर 2 हैं, डर्मा एक फेशियल है और वो 2-3 प्रोडक्ट हैं जिनके नाम मशहूर हैं, वो कहते हैं जी इसका फेशियल ले लें। So is your clinic is an every day or every week sort of an clinic or it's on a higher end expensive बहुत है ये? देखिए हमारे पास we've got at London Aesthetics we've got a wide range of variety of medicated facials. It includes hydrofacials, carbon laser peel, then we have ice hydra jet facial, that's the latest technology, combination of 3 facials. Then we have got photofacial.
फोटो फेशियल, या फोटो फेशियल। तो हमारे जो फेशियल्स हैं दैट दे आर नॉट कंपेरेबल टू व्हाट पीपल ऑफर एट सैलून। सैलून, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है कि सैलून्स में प्रोडक्ट के साथ होता है, हमारा मशीन बेस्ड होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट कंपेरेबल। और हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। अब हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास एवरी वीक यू कम फॉर द फेशियल। व्हेन यू कम टू एन एक्सपर्ट they won't recommend you a facial every week. ठीक है। तकरीबन 3 to 4 weeks के बाद एक facial repeat होता है, but they are different. When we are using different variety of facials, they cater different needs. ठीक है। Like you can come for hydrofacial once, next time जरूरी नहीं है कि आप hydrofacial ही लें. You can come for a carbon laser peel. You can come for ice hydrojet facial. Apart from these facials, मेरे ख्याल में facial के अलावा जो important aesthetic procedures हैं स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वी आर डूइंग पीआरपी फेस। अच्छा, ये पीआरपी फेस पे भी होती है? जी बिल्कुल, जिस तरह स्कैल्प पे होती है इसी तरह फेस पे होती है। स्कैल्प जो एक स्किन ही है ना, मतलब एक पार्ट ऑफ स्किन। स्किन, ठीक है। और देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीआरपीज डन एट आवर क्लिनिक विद डीपिगमेंटिंग सीरम्स। किसी को पिगमेंटेशन का इशू है, देन वी हैव गॉट 4G टोनिंग ट्रीटमेंट जो हम लेजर के साथ करते हैं। और वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर एक्ने, पिगमेंटेशन। पर इनकी क्या प्राइस रेंज क्या है रफली? व्हाट इज द प्राइस ब्रैकेट? प्राइस ब्रैकेट डॉक्टर बदियत जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। इट इज वेरी वेरी, मुझे लग रहा है कि एक्सपेंसिव है, तभी उन्होंने बॉल जो है वो डॉक्टर साहब के एंड पे जो है वो दे दी है कि डॉक्टर साहब भी बताएं। एक्चुअली वो पैकेजेस के बारे में भी बताएंगे, इट्स मोर इकोनॉमिकल। आई विल टेल यू वन थिंग, एक्चुअली योर स्किन, पहले बात ये है कि आप कह रहे थे ना कि इसमें सैलून में वीकली बेसिस पे जाएं तो बिल्कुल वो उसमें चीप प्राइस में वो ले लें, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप इतना खर्च कर रहे हैं और उसकी रिवर्स में क्या आपको मिल रहा है कि इसमें आपके स्किन में एक्सपर्ट्स के हाथ में नहीं है। ठीक है। हमारे पास अगर आप लंदन एस्थेटिक में फेशियल के लिए भी आते हैं तो आपकी एक फेस स्कैन है, मैं समझ गया, जो उसमें जो है वो फेस स्कैन करते हैं, वो आपकी स्किन की नीड बताती है कि क्या कुछ चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक है। सो व्हेन यू आर टारगेटिंग द गुड, सो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर स्किन। तो सब वो कौन सा फेशियल है जिसके अंदर वो स्किन में से आपकी वो पानी निकालते हैं एंड देयर इज लाइक वाटर व्हिच इज नॉट, वो मैंने देख रहा था कि वो मेरे दोस्त कोई इसी तरह, मेरा ख्याल आपकी किसी क्लिनिक भी गए थे कि वो पानी जो है मतलब कि वो आपके फेस के अंदर से जो है ना वो मतलब देयर इज अ वाटर जो कि रिटेन हुआ हुआ है स्किन के अंदर, सो दे टेक आउट दैट वाटर फ्रॉम योर स्किन। आर यू टॉकिंग अबाउट आइस हाइड्रोजेट फेशियल? आई थिंक वो आपकी जिल्द से वो पानी तो नहीं निकलता, पर वो स्किन में से गंद निकलता है, निकालना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपके हाइड्रेशन है उसमें। वो हमारे पास उसके लिए तो विटामिन सी फेशियल होता है, बट एक आइस हाइड्रोजेट फेशियल जिसमें आप क्रायो फेशियल, आजकल आपने सुना होगा कि तो बहुत इन है, तो उसमें काफी सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, उसमें काफी अवाम की पूरा अच्छा रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट होता है, एंड स्पेशली प्राइड्स आर टेकिंग फ्रॉम आवर क्लिनिक। ठीक है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रा फेशियल, क्रायोफेशियल एंड मीजोफेशियल, जो कि उसके जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए या उसमें आपकी एक डीप क्लींजिंग होती है विद द पावर ऑफ जेल। और ये सब जो है वो इक्विपमेंट बेस्ड है, मशीन बेस्ड है, और इसमें प्रोडक्ट्स जो है वो आप कौन सी यूज करते हैं? जितना भी हमारा ट्रीटमेंट होता है या इवन फेशियल, इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी होती है, जो हमारा लंदन एस्थेटिक में मेडिसिन जितना भी मेडिकेटेड चीजें हैं, ट्रीटमेंट होती है, तो इट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर रिजल्ट। So प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर वो मतलब कि जो there is no compromise on the product are some of them are London Aesthetics product, okay, and some most like we use the product which is this cleansing, scrubbing, which is a European product. But they all are imported products, good products, yes, but these are not the products which has been used in salons. No, never. So ये जो products हैं डर्मा स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है, पूरी किट आती है फेशियल की, उस तरह की चीजें आप लोग नहीं यूज करते? दिस इज वेरी फेमस, दिस प्रोडक्ट इज वेरी फेमस इन सैलून्स, लोकल सैलून। आई डोंट नो अबाउट इट। बहुत अफसोस होता है जब एस्थेटिक क्लिनिक्स को सैलून से कंपेयर किया। नहीं, मैं वो बात आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट क्लैरिटी प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि ये एक सैलून नहीं है, बट वो बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव गॉट क्वालिफाइड स्टाफ एंड एक्सपर्ट्स, तो यू आर इन गुड हैंड्स। It's not comparable to anything else. नहीं, of course it is not. So डॉक्टर साहब, जब ये हेयर लॉस वगैरह होता है तो आप खुद उसको डील करती हैं, मतलब कि जैसे कीटो से किसी को हेयर लॉस हो रहा है,
क्योंकि यहाँ किसी डाइट से हो रहा है, यहाँ यू गाइस रिकमेंड दिस टू द अदर डिपार्टमेंट? नहीं, हम लोग उसको कॉम्बिनेशन पे लेके जाते हैं। लाइक इफ मतलब हेयर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपका मतलब 150 से ज्यादा हो रहा है तो फिर हम उसको उस साइड पे भी लेके जाते हैं। अगर वो नॉर्मल, साथ साथ फिर हम लोग उसको डाइट पे भी रखते हैं। लाइक उसको अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी डिपेंड्स ऑन द पेशेंट सिचुएशन, वरना फिर सिर्फ डाइट प्लान और लाइफस्टाइल की तरफ रखा जाता है उसको, उसकी डेफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग आउट ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट आपका इंतजार है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। I love blank faces. कुकड़ू It's I guess चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली she think। I think उन्होंने नाम रखा था पाकिस्तान। नहीं, पर अब आप डिसाइड कर लें। आप तो वो ऐसा लड़कियां होती है ना, शादी से पहले लड़का डिसाइड करने में। The national flower of Pakistan। कुकड़ू जैस्मीन चमेली हो, जैस्मीन हो गया। जैस्मीन डॉक्टर साहब कितने मिले हैं? देखिए जैस्मीन नहीं मिलता, आप गलत पॉइंट पे हैं। इट्स रेड रोज। नहीं, वैसे तो मैंने देखा आपके कोट का रंग भी लाल है, दिल का हाल भी मुझे आपके लाल ही लग रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद लंदन एस्थेटिक्स की टीम के साथ हम बैठे हैं और अब वक्त आ गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का कड़वे घूंट। और आज पता चलेगा, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जी, पता चलेगा कि कॉमन सेंस इनमें कितनी कॉमन है। सो मैंने आपको जिस तरह ब्रेक के अंदर बताया था कि आपके पास एक्सप्रेसो शॉट्स आ गई हैं और अगर आप जवाब दे पाएंगे तो आपको आप स्किप कर देंगे। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे उस सूरत के अंदर आपने यू हैव टू सिप इट ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट। और एस्प्रेसो शॉट्स का कमाल ये है कि रिश्तों की तरह जितनी पुरानी होती जाती है ये कड़वी होती जाती है। योर बजर इज कुकड़ू। सो माय आप दिस इज द ओनली चांस डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर्स को कह रहा हूँ कि टू आउटशाइन योर बॉस। सो आई एम गिविंग यू दैट चांस, यू कैन नाउ आउटशाइन हिम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल नोन एज ड्राइवर? अब मुझे यहाँ से पहले भाई मैंने भी स्किन की और हेयर की फ्री ट्रीटमेंट लेनी है तो मैं जरा अपनी पीआर सेट रख रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर इज वन पॉसिबल आंसर। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर वानिया? नो आइडिया जी। आप देख लें, डॉक्टर्स डम नहीं होते, फिर लोग कहते हैं कि मुझसे शो पे बुला के कैसे हरकतें करते हैं। डॉक्टर साहब व्हाट डू यू थिंक? पायलट जो है वो पर मेरा ख्याल है कि द राइट आंसर इज स्क्रू ड्राइवर। सर यहाँ तो आप बहुत इंटेलिजेंट, यहाँ पे मेरे सारे शो देखे। पर एक बात बताए डॉक्टर साहब, ये पायलट जो है ड्राइवर कब से खिलाते हैं? एरोप्लेन ड्राइवर। ये नई चीज है, ये नई चीज है। दिस इज लाइक इन्वेंशन। बट ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 हम दोनों आपको देंगे काउंट और आपने सिप करना है ऑन एक्सप्रेस शॉट। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 हाँ सिप इट। आपने भी सिप करना। ओह माय गॉड। और आपने देखा है कि खवातीन डॉक्टर हों, मॉडल्स हों, इनके अंदर जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती। दोनों डॉक्टर्स ने सिप किया है पर अलग अलग करके जो है सिप किया है। पर आई थिंक डॉक्टर सारा का हमें मिल गया है वायरल करने की नहीं है जो रिएक्शन है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू नो व्हाट टू डू और आपको फ्लेवर पता चल गया, योर बॉस इज नॉट कमिंग स्लो। सो नेम द शेप व्हिच हैज 5 साइड्स। डॉक्टर सारा पेंटागन इज द राइट आंसर। नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट टुगेदर। हाँ। सो वो कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? Which month has 20? But you are taking that language advantage on Dr. B. So I should have said this in English because I think she's taking the advantage of language. Feb, you think has 28 dates? But my question, you understood my question or you want me? ये कौन सा महीना जिसमें 28 days होता है? Every month.
has 28 days. She thinks Feb. What do you think? Every month, obviously. Every month. So, Dr. Saba, your boss is not coming slow. So, the right answer is every month has 28 days. आपको क्या लगता है कि हम इतने इम्बिसल हैं, इतने बड़े लोगों को बुला के इतने आसान सवाल करेंगे? So now you both know because आपने copy paste किया है, पर आपने अच्छा काम किया है कि boss को copy paste कर लेना चाहिए. So now you both know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. The next question is, there are 7 continents in the world. Name any 5. डॉक्टर सारा क्या करें? 7 कॉन्टिनेंट हैं दुनिया के अंदर, कोई किसी 5 कॉन्टिनेंट्स का नाम बता दें. तो डॉक्टर सारा ने कुकड़ू कू कर दिया पर Let him answer. बॉस मैनेजमेंट इज आल्सो अ थिंग. So, Dr. Name the continents of 5 कोई भी 5 कॉन्टिनेंट. Asia, Africa, अफ्रीका, South America, North America, all right, and Europe. यूरोप. सो मेरा ख्याल है डॉक्टर जीस के लिए तालियां बनती हैं. फॉर अ रीजन ही इज अ बॉस. सो नाउ यू बोथ नो व्हाट टू डू. और डॉक्टर सारा ने जो ना बड़ा आराम से स्वीप किया. व्हेन यू डोंट नो द आंसर, लेट हिम आंसर. I was impressed. So now you both know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. So my next question is, I hope you 3 of you should know the answer. So the first Prime Minister of Pakistan. I love blank faces. Kukuduku. It's a guess. चौधरी रहमत अली खान. चौधरी रहमत अली. She think. I think उन्होंने नाम रखा था. नहीं, पर अब आप डिसाइड कर लें. आप तो वो ऐसा लड़कियां होती है ना, शादी से पहले लड़का डिसाइड करने में बड़ी जना. I know Muhammad Ali Jinnah, but I know Muhammad Ali Jinnah, but he is was the not founder, Prime but he is Minister. not the first Prime Minister. हाँ. लियाकत अली खान, चौधरी रहमत Yeah, अली. Liaquat Ali Khan, I think. लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, and you think? लियाकत अली खान. So आप तीनों को मुबारक हो, आप तीनों ने गलत जवाब दिया है. पहले आप सिप कर लें, फिर मैं आपको बता. मुझे थोड़ा आपने एक्सक्यूज करना है. मैं आप ऑप्शंस दे ना, ऑप्शंस दे. नहीं, ऑप्शंस नहीं. So now you know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. Liaquat Ali Khan is the right answer. Right. The first Prime Minister of Pakistan is Liaquat Ali Khan. You said so. लियाकत अली खान ही बोला. Obviously. चले, मैं कॉफी लैंड की प्रमोशन कर रहा था. मुझे लगा अयूब खान आपने कहा है. नहीं, लियाकत अली खान is the right answer. But डॉक्टर साहब आपने तो मैंने उसको कभी किया. तो कमाल है. पर देख लें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने कोलीग्स को भी कॉपी करते हैं, एसोसिएट्स को भी कॉपी कर लेते हैं. पाकिस्तानी स्टडी नहीं पढ़ा मुझे. आज हमने आपको एक नॉलेज दे दी कि लियाकत अली खान. सो ये दोनों खवातीन को जरूर आना चाहिए. सो द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान. कुकड़ू जैस्मीन. जैस्मिन. चमेली. हुई जैस्मिन हो गई. जैस्मिन. डॉक्टर साहब कितने मिले हैं? कितने मिले हैं? नहीं, वो तो जैस्मिन थोड़ी. क्यों घबरा क्यों नहीं है? वो कहते हैं ना कि जब आप बंदा कंफ्यूज हो रहा था तो वो चीजों के साथ खेलना शुरू कर देता है. तो बड़ा कंफ्यूज ना हो. निकल आए डॉक्टर के हॉल से बाहर, लड़की भी है आप. एक देखिए, जैस्मिन नहीं मिलता. आप गलत पॉइंट पे. इट्स रेड रोज. रेड रोज. पर शादी के बाद तो जैस्मिन मिलता है. वो गजरा अभी शादी नहीं मिला. फिर ठीक है. तो रेड रोज मिल रहे हैं. वो तो नहीं, वैसे तो मैंने देखा आपके कोट का रंग भी लाल है. दिल का हाल में मुझे आपके लाल ही लग रहा है. So what is the square root of 144? 144 and 12. हाँ. What is the square root of 144? I think he has nailed it. I am very excellent in math, by the way. I like Dr. it. Saab, I'm just all getting impressed by you. Thank you very much. So you're very hands-on on things. So 12 is the right answer. There was a teacher of mathematics who came in. She's a very good singer. और उन्होंने जो है ना वो IBA कराची से मैथमेटिक्स के अंदर डिग्री ली थी. She couldn't figure it out. आप यू वेरी हैंड्स ऑन थिंग्स. और डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ तेज मास्टर आदमी है ना भी आते हो, बट यू डोंट पुट योरसेल्फ इन एन एम्बैरसिंग सिचुएशन. मतलब यू जस्ट क्रिएट समथिंग. यू शुड नॉट कम इनटू एन एम्बैरसिंग सिचुएशन. आप बड़ी हाजिर दिमाग और आप माशाल्लाह बड़ी क्यूट और इनोसेंट है. थैंक यू. सो मूविंग ऑन, व्हाट ट्रेवल फास्टर, लाइट और साउंड? पर कुकुड़गू नहीं कहा. कोई और जवाब दे सकता है. साउंड ऑब्वियसली. साउंड ट्रेवल फास्टर. हाँ जी. पर आपको लगता है कि साउंड इज द राइट आंसर? No, the light is right.
Sound speed is 314. चलिए पहले आप तीनों पी लें फिर मैं आपको बताऊंगा। Okay. ये मेरे जिंदगी का एक अलग ही एक वाहिद चांस है कि मैं जहाँ डॉक्टर्स को बिठा के सुना सकता हूँ। डॉक्टर हजरात, Okay, I will जब tell you one बचपन thing, के अंदर हम can- जहाज जब गुजरता था तो जहाज यहाँ होता है एरोप्लेन और साउंड यहाँ से आ रहा होता है। जब बिजली कड़कती है तो पहले लाइटनिंग आती है, बाद में थंडर आता है। पर थंडर बाद में आता है, लाइटनिंग पहले आती है। तो लाइट ट्रेवल फास्टर Yes, true. Then sound. देन Sound speed is 314. भाई हमने जो है ना देख ले, Yeah. और लोग अभी कहते हैं जर्नलिस्ट जो हैं वो ये नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रोफेशन को बुला के ब्लैंड कर लेते हैं। So, but you're right, जो आप फार्मूला बता रहे हैं पर आपको लगता है कि वो इन हीट ऑफ मोमेंट नहीं समझ आया। So my next question is your listening test. आप लोगों के वो बड़े कान शान साफ और स्किन साफ, आंखें साफ, फार्मूले बताते रहते हैं, आज हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। So what is heavier, 1 kg iron और 2 kg cotton? कुकू 2 kg क्या? 2 kg Cotton. whatever it is, 2 kg is heavy. I mean, डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टर हैं, ये दिमाग तेज करने की नहीं कोई चीजें खाते हैं। 2 kg is heavier than 1 kg. 1 kg, चाहे वो कोई भी चीज हो। So now you both know what to do on count of 3, 2, 1, sip it. Mine is getting finished. Mine. So moving on, ये तो आप डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे दिस इज लाइक बच्चों का सवाल, पर हमारे पास लोगों को नहीं पता होता। So how many bones are there in human body? यार नहीं, 307. 307, 206 I think. 206, I would go with Dr. Idris. डॉक्टर अदरीस। पर वो कहते हैं ना कि योर बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। सो डॉक्टर अदरीस और डॉक्टर सारा की जिस्म के अंदर तकरीबन 101 हड्डियां Extra. ज्यादा है। हाँ आप माशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है दोनों की हड्डियां। पर डॉक्टर साहब अगर आपने ये जवाब सही ना देती तो लोग नाराज हो जाते हैं। 206, 206 इज द राइट आंसर। बट 300 प्लस बोन्स होती हैं व्हेन यू आर अ चाइल्ड। सो हाँ वो फ्यूज हो जाती हैं, और फ्यूज होने के बाद व्हेन यू आर अडल्ट एक ऐसे भी ये जैसे ये वाला है वो उसको बोन है ही बोन है वो, बट इट इज लाइक बर्सा कंसीडर किया जाता है। पर हमें ये पता है कि 206 बोन्स आर देयर इन एडल्ट, और 300 कुछ होती हैं, पर वो बाय द टाइम यू ग्रोइंग अप वो फ्यूज हो जाती हैं। तो 300 कुछ होती हैं बच्चों के अंदर। सो डॉक्टर वानिया, अब हम दोनों इनको कहेंगे ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो योर लिसनिंग टेस्ट, और मैं आपसे ये पूछूंगा और मैं बजर शुरू कर दूंगा। जो पहले उस बजर के अंदर जवाब दे देगा उन काउंटिंग के अंदर वो जीत जाएगा। सो आर यू गाइस रेडी? Yes. 3 things you are very fast at. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You think you are very fast at डॉक्टर listening? साहब इट्स गॉन। मतलब कि ये जवाब आपने काउंटडाउन के अंदर देना था। तो भाई अब आप मान रहे हैं, पुलिस वाले हो, जज हो, अब डॉक्टर रह गए थे। आज भाई ने आपके डॉक्टर्स के साथ भी जो है ना फुल फन किया। बट अब आप पहले सिप कर लें ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 सिप इट। डॉक्टर वानिया, जी आपने जवाब मैंने नहीं भी दिया। वो I was जो है waiting to stop. क्यूटनेस के मार्क्स होते हैं, बट चिट चैट मुस्तफा शाह पे नहीं होते। वैसे जिंदगी के अंदर जो है ना वो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं। बट आई थिंक आप तीनों की नहीं जो है वो तालियां बजानी चाहिए। यू गाइस वर अमेजिंग एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। पर आप तो बड़े फन लविंग किस्म के डॉक्टर्स हैं, और आई थिंक आप लोगों के पास आना चाहिए, क्योंकि आप लोग यू गाइस आर फुल ऑफ लाइफ माशाल्लाह। Absolutely. वो कहते today I have get my daily 10 मिनट, वो कहते हैं ना 10 मिनट आप Laughter. हंसे लाफ करें तो Laughter. उसमें स्ट्रेस पर आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि आप लोगों से शो किस तरह किया जाए, बट आई थिंक बहुत मजा आया। और सारी वो कहते हैं ना कि इतना मजा आया कि हमारे पास अभी इतनी हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म होने की तरफ आ रहा है। पर आप लोगों से मेरे पास देयर लॉट ऑफ क्वेश्चन वी वुड लाइक टू आस्क यू। अभी तो मेरे पास तकरीबन मेरे दिमाग के अंदर 20 सवाल और थे आप लोगों से पूछने के लिए, बट वी विल हैव यू वंस अगेन। और पर जाने से पहले एक लास्ट मैसेज अबाउट लंदन एस्थेटिक्स, वन रीजन इफ यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल कि आपके पास वो क्यों आए। सो दिस इज योर कैमरा एंड यू कैन रिकॉर्ड दैट मैसेज। Thank you very much. London Aesthetic is a state of the art जिसमें hair, body contouring, it is all under one roof. और उसमें ये है कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव, आपके लिए बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम टू टाइम प्रमोशन आया। और अभी मुस्तफ़ा शाह के शो में अनाउंस करूंगा कि आपकी दिसंबर में
till end of December. There is full year 12-month full body laser hair removal in 1,50,000 for the whole year. For the whole year. Yep. This For is like the 12,000 discounted. for full body. और वैसे 1 month की नहीं क्या है? 70,000 per session, which has 50% discount. So that's 35,000 for full body laser hair removal. So that is like That is exceptional for your promotion, for your audience. All right. So thank you very much for inviting us. Thank you so much guys for coming in और I really had an wonderful time और मुझे आज एक अलग साइड जो है डॉक्टर्स की वो मुझे नजर आई है बिकॉज यूजली वी इंटरैक्ट विद डॉक्टर्स इट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट बट आज मुझे आपसे मिल के जो है ना यू गाइस आर गुड ह्यूमन बीइंग्स और मुझे लगता है कि जो बात करते हैं ना कि डॉक्टर अच्छा हो जॉली हो अंडरस्टैंडिंग हो तो वो सेफ होता खाली ये नहीं होता कि वो मेडिकल साइंस अच्छी हो सो आपसे मिल के जो है ना आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल एंड इंशाल्लाह आई विल विजिट यू गाइस वेरी सून क्योंकि मुझे देना वो बहुत मजा आया pleasure to have you over there and I welcome to have some show over there in our clinic as well. We will also come. Thank you so much for watching the show. और जितने भी लोगों ने आज शो देखा है, इस शो का मकसद ये था कि आपको घर बैठे ये बताया जाए कि जितने भी एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं ये सैलून से बहुत डिफरेंट है. दिस इज नॉट अ सैलून और जो यहाँ पर अगर कुछ पैसे थोड़े ज्यादा हैं बट इन अ लॉन्गर टर्म वो रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है. बाय द एंड ऑफ द डे यूर इन अ सेफ हैंड. आपकी स्किन बर्निंग नहीं होगी या हेयर लॉस या कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगेगी जिससे आपके बाल जो है सफेद होना शुरू हो जाए. तो अगर आप अपने बारे में कॉन्शियस हैं तो यू शुड ऑलवेज विजिट पीपल जो जहाँ पर आप सेफ फील कर सकें. और सर्जरी करवाना जो है कोई बुरी बात नहीं. अगर नाक मोटी होने की वजह से या होंठों की शेप बुरी होने की वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो आई थिंक ये लोग तो एंजल्स हैं, इनके पास जाना चाहिए और वो मसला हल करवाना चाहिए ताकि आपका अपना एक लाइफ का सर्कल जो है एक इंपॉर्टेंट साइकिल जो है स्टार्ट हो सके. शो देखने का शुक्रिया. अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक से हम इवॉल्व करते हैं.